ये एनीमे एनीमे नहीं, हर मिडिल क्लास लड़के की लाइफ है। अब एक मिडिल क्लास लड़के को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत और अनुशासन। बस यही काम जिनवू को भी करना है। अब जिनवू इज आवर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। इसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, एक छोटी बहन है, और हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए इन भाई साहब को हंटिंग करनी पड़ती है। हंटिंग किसकी? इनकी दुनिया में होता क्या है कि रैंडम गेट्स खुलते हैं और उनके अलग अलग लेवल होते हैं, और उसकी डिफिकल्टी के हिसाब से हंटर्स को वहां भेजा जाता है। अब भाई जो जिनवू है, ये अपने यहाँ का सबसे वीक हंटर है। खत्म। अब भाई एक दिन जिनवू को ऐसा काम मिलता है जिसमें उसे एक सिंपल सी डंजन में जाके चीजें कलेक्ट करनी है। सिंपल काम है, तो वो उसमें चला जाता है। अब क्या होता है, काम करते करते पता चलता है कि उस डंजन के अंदर एक और हिडन डंजन है। अब क्या होता है, उसके सारे टीममेट्स जितने भी लोग काम करने गए होते हैं सबके सब मर जाते हैं, वो अकेला बचता है। और अचानक से जब उसकी गेम ओवर होने वाली होती है, उसके सामने एक स्क्रीन आती है और उस पर लिखा होता है, डू यू वांट टू लेवल अप? और वो यस ऑप्शन चूज कर लेता है, क्योंकि भाई पूरी जिंदगी वो आदमी वीक रहा है, अब उसे मौका मिला लेवल अप करने का, तो वो क्यों ना करे। अब इस दुनिया में सीन क्या है कि सबकी पावर बर्थ से डिसाइड होती है, पर जब जिन्वू को मौका मिलता है लेवल अप होने का, तो वो ऑप्शन ले लेता है। अब उसको डेली के चैलेंज आते हैं, डेली के टास्क आते हैं, यानी कि उसको रोज मेहनत करनी है, डिसिप्लिन के साथ, काम के साथ, मेहनत के साथ। और वो जब ये करता रहता है तो वो इवेंचुअली एक वन मैन आर्मी बन जाता है। लिटरली उसने जितने मॉन्स्टर्स को मारा होता है वो उन सब की एक आर्मी बना लेता है। यार मुझे तो इतना अच्छा लगा कि सीजन 1 खत्म होने के बाद ना मैंने इसकी पूरी मांगा ही पढ़ डाली। शो का नाम है सोलो लेवलिंग। नंबर 2, क्या तुम्हें कभी लाइफ में किसी ने बोला है कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, बड़ा तुमसे नहीं हो पाएगा, और अगर तुम शर्मीले टाइप के हो या थोड़ी बहुत गलतियां वर्तियां करते रहते हो तो कर लो बात। तो भाई ऐसा ही होता है एक इनोरी नाम की लड़की के साथ, जिसे फिगर स्केटिंग करनी है, पर वो 11 साल की है, 5th क्लास में है। मगर इस वर्ल्ड में, लाइक लिटरली हमारी दुनिया में, कहते हैं फिगर स्केटिंग की सही उम्र होती है 5 साल, तुम्हें तब शुरू करनी चाहिए। पर सबकी तरह इसकी मम्मी भी, सबकी नहीं होती, पर यू गेट द पॉइंट। तो इनोरी की मम्मी बड़ी डरती है फिगर स्केटिंग से, क्योंकि जो इसकी बड़ी बहन थी वो भी फिगर स्केटिंग करती थी, और एक्सीडेंट हो गया बेचारी का, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, तो वो अब नहीं कर पाती है। तो उसकी मम्मी इसको करने नहीं देती है, ये छुप छुप के करती है। तो ऐसे में एक दिन पता क्या होता है, एंट्री होती है सुकासा की, एक रिटायर्ड फिगर स्केटर। इसने भी अपनी जिंदगी में करियर अपना फिगर स्केटिंग का लेट शुरू किया होता है, और जब ये इनोरी की डेडिकेशन देखता है तो ये बोलता है, अरे वाह, इसे मैं चैंपियन बनाऊंगा, मैं, एकदम शाहरुख खान स्टाइल में। और अब ये दोनों मेहनत करना शुरू कर देते हैं, बीच में इनके बहुत सारे दुश्मन बनते हैं, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। पर इसकी एक बेस्ट बात पता है क्या एनीमे की? इन्होंने जो फिगर स्केटिंग का साइंस यूज किया, वो एक्चुअल साइंस यूज किया जो रियल वर्ल्ड में होता है, जो देखने में बड़ा मजा आता है। और अभी तो ओलंपिक भी चल रहे हैं, तो मौका मिस मत करना। शो का नाम है मेडलिस्ट। देन देन इज आवर शो नंबर 3। क्या तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जिनमें से एक एलियंस में बिलीव करता है और एक भूतों में? अगर है तो तुम्हें डन डन देखने में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही होता है। दो दोस्त होते हैं, मोमो और ओराकू। अब होता क्या है, दोनों शर्त लगाते हैं कि भूत होते हैं या एलियन होते हैं, दोनों अलग अलग जगह पे चेकअप करने जाते हैं। अब भाई मोमो को ठरकी एलियन किडनैप कर लेते हैं, और ओकारुन उसकी फैमिली ज्वेल्स, उसकी बॉल्स को एक चुड़ैल चुरा लेती है। अब शो का गोल है ओकारुन की फैमिली ज्वेल्स को बचाना, और ये दोनों दोस्त मिलके अब अलग अलग अर्बन लेजेंड्स, भूत प्रेत एलियन, सबसे लड़ते हैं। और इनके बीच में ना थोड़ी बहुत वो रोमांटिक टेंशन भी हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता, उसके लिए तुम्हें देखना ही पड़ेगा। शो का नाम है डन डन। ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है यार, नंबर 4। इसमें अपना हीरो है मिडोरिया। ये एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ जहां सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास सुपर पावर है, मगर मिडोरिया भैया के पास नहीं है। ये ऋतिक रोशन है जादू वाला। तो अब जादू की एंट्री कैसे होती है? ऑल माइट नाम का एक सुपर हीरो है इस दुनिया में, जो सुपरमैन समझ लो यहाँ का। वो देखता है एक दिन कि मिडोरिया अपने एक दोस्त को बचाने के लिए मॉन्स्टर से जाकर लड़ने लग जाता है, बिना किसी सुपर पावर के। तो बोलता है, इस बंदे में डेडिकेशन तो है, इसको मैं अपनी सुपर पावर्स दूंगा। क्योंकि उसकी पावर में एक पावर ये भी है कि वो पावर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। और इस दुनिया में सुपर पावर्स को सुपर पावर्स नहीं बोलते, कुवर्क्स बोलते हैं। कुवर्क्स, गवार आदमी। तो भाई अब शुरू होती है हैरी पॉटर स्टाइल स्कूलिंग। और जब मिडोरिया अपनी नई नई सुपर पावर्स को यूज करना सीख रहा होता है और नए नए दोस्त बना रहा होता है, तभी एंट्री होती है एक विलन की। अब ये विलन ऑल माइट का जनरेशंस पुराना दुश्मन है, मगर ऑल माइट इमॉर्टल नहीं है, तो वो जनरेशन पहले तो था ही नहीं, तो ये दुश्मनी जनरेशन से कैसे चली आ रही है? पर ये समझने के लिए तुम्हें शो देखना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह से वो टाइमलाइन क्रिएट किया इन्होंने, आई डोंट थिंक मैंने और किसी शो में देखी है आज तक। इसके अलावा मिडोरिया का एक अपना पर्सनल वन ऑन वन विलन एनिमी भी क्रिएट होता है, और उसके जितने फ्रेंड्स हैं जिनके पास कमाल की सुपर पावर्स है, सबकी एक एक बैक स्टोरी है, और हर एक का एक पर्सनल विलन क्रिएट होता है। और ये सारे विलन मिलके लीग ऑफ विलन बनाते हैं, जिसमें इनका गोल होता है कि जितने भी सुपर पावर हीरोज हैं इस दुनिया में, उनको
को खत्म करना है और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ विलेन्स रूल करेंगे। शो का नाम है माय हीरो एकेडेमिया। फैंटास्टिक शो, और फाइनल सीजन अभी आया तो पूरा शो अवेलेबल है, बिंज वॉच कर लो। नंबर 5 भाई, ये शो इतना डार्क है, इतना डार्क है, तुम्हारी ज्यादा डार्क है, बहुत डार्क है। शो का नाम है, बाद में बताऊंगा। इसमें ना एक डोरेमोन स्टाइल एलियन ऑक्टोपस होता है जिसे हैप्पी प्लैनेट से भेजा जाता है पूरी दुनिया में खुशियां फैलाने के लिए। तो ये आता है अर्थ पे। अब इसे एक लड़की मिलती है, शिजुका। नोबिता वाली नहीं, अलग शिजुका है। तो शिजुका की लाइफ बहुत बुरी चल रही है यार। उसको पेरेंट्स प्यार नहीं करते हैं, उसका जो कुत्ता था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो मर गया, और उसको एक लड़की बहुत बुली करती है। तो ताकोपी जब अर्थ पे आता है, सब उसको परेशान करते हैं, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। मगर एक दिन अपनी शिजुका उसको एक ब्रेड का पीस दे देती है, और उसकी ये हमदर्दिता देख के ताकोपी का जो भी मैकेनिकल दिल होता है पिघल जाता है। ये रोबोट है बाय द वे। तो अब वो उसकी हेल्प करता है, वो उसको बुली होने से बचाता है। एक मरीना नाम की लड़की उसको बुली कर रही होती है, तो उसे बचाने की कोशिश करता है, उसकी अलग तरह से हेल्प करता है। मगर भाई पहले ही एपिसोड में ये लड़की सुसाइड कर लेती है, पर ये टाकोपी को बर्दाश्त नहीं होता। तो वो टाइम ट्रेवल करके उसको बचाने जाता है, पर उसको बचाने के चक्कर में वो उसकी लाइफ को और डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि अब वो फिर से बुली हो रही है, वो फिर से उदास है, डिप्रेशन में है, पेरेंट्स प्यार नहीं कर रहे हैं। मगर टाकोपी का ओरिजिनल सीन आखिर है क्या? कटप्पा को किसने मारा? नहीं, बाहुबली को किसने मारा? पता नहीं। तो अब हुआ ये होता है कि टाकोपी ने एक्चुअली टाइमलाइन में पहले टाइम ट्रैवल किया था उसने कभी, और उसने किसी और के कहने पे किसी को मार दिया, जिसकी वजह से उसकी जो प्लेनेट वाले हैं उन्होंने उसकी मेमोरी इरेज कर दी, और वो फिर से टाइम ट्रैवल करके किसी को बचाने गया है। और उसने पहले किसके कहने पे किसको मारा, ये तो तुम्हें शो में ही देखना पड़ेगा। शो का नाम है टाकोपीज ओरिजिनल सिन। तुम्हें मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, नहीं करना तो भी कोई सी बात नहीं है, ठीक है, पर भाई की हेल्प नहीं करोगे यार।